बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पे। कृषि कानून पर 2 कदम पीछे हटने को तैयार सरकार, अब किसानों के फैसले का इंतजार। किसान निकाल पाएंगे ट्रैक्टर मार्च, दिल्ली पुलिस अधिकारियों संग बैठक खत्म। बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटना शुरू किया, पद संभालते ही कई बड़े फैसलों पर किए हस्ताक्षर। भारत ने फैमिली ओबामा के शपथ के बाद जश्न का माहौल, कमला हैरिस ने ले ली शपथ। आधार एक्ट की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आधार एक्ट की वैधता को बढ़ाएगी सरकार। जोधपुर में दम दिखा रहे राफेल और सुखोई, चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना ने साझा किया युद्धाभ्यास। बर्ड फ्लू की दूसरी लहर, 10 दिन के अंतराल के बाद सामने आए बड़े मामले। कालकाजी मार्केट में ज्वेलरी शोरूम से चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को दिया अंजाम। ग्वालियर में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ताजा एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई दर्ज। मिलिंगा ने क्रिकेट से लिया संन्यास, श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज ऋतिश मिलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन आज 97वें दिन प्रवेश कर गया। हालांकि 10वें दौर की वार्ता में सरकार की ओर से नए प्रस्ताव के बाद किसानों के आंदोलन का जल्द ही हल होने की उम्मीद है। किसान के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता प्रगति के साथ समाप्त हुई। किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार नए कृषि कानून के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने को तैयार हो गई है। हालांकि इस मसले पर अंतिम नतीजों के लिए अगली बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि किसान यूनियन ने इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय बताने के लिए समय मांगा है। बता दें, दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों और पुलिस के बीच बैठक हुई। किसान नेता प्रदर्शन पाल ने बताया कि बैठक में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आउटर रिंग रोड पर अनुमति देना मुश्किल है और सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने कह दिया है कि हम रिंग रोड पर ही रैली करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं और कल हमारी पुलिस के साथ फिर से बैठक होगी। अब दूसरी खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ किसान संगठन ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने भी इसे लेकर एक अचूक रणनीति बना ली है। केंद्र सरकार में सुरक्षा मामलों को देखरेख कर रहे शीर्ष अधिकारी की माने तो दिल्ली पुलिस किसानों की ट्रैक्टर परेड का सांप अपने गले में नहीं डालना चाहती। ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि किसानों को दिल्ली की सीमा के भीतर घुसने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के चारों तरफ से जो आए हैं या आने वाले दिनों में जिनके इस आंदोलन में शामिल होने की आसार है, वो दिल्ली के बाहर ही रहेंगे। एक सवाल पर शीर्ष अधिकारी का कहना था कि भले ही किसान संगठन ने ये भरोसा दिलाया है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, वे राजपथ से बहुत दूर रहेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। करीब 1 लाख बाइक भी आ सकती है। एक ट्रैक्टर पर कम से कम 5 लोग बैठेंगे, मतलब 5-6 लाख लोग दिल्ली के भीतर आ सकते हैं। इस आंदोलन को लेकर खुफिया एजेंसियों के पास जो इनपुट है, उसके मुताबिक ट्रैक्टर परेड को दिल्ली के भीतर नहीं आने दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि ट्रैक्टर परेड को लेकर हर तरह की जानकारी जुटाई गई है। वहीं मौजूदा समय में जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन पर भरोसा करने को तैयार है, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि उनके ट्रैक्टर परेड में असामाजिक तत्व नहीं घुसेंगे। जैसे 26 जनवरी निकट आ रही है, वैसे वैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से खालिस्तान संगठन के फोन आने की रफ्तार बढ़ने लगी है। बता दें, 2 देशों में भारत विरोधी संगठन के लगातार फोन आ रहे हैं। मीडिया के पास अब तक तो एक दिन में कई बार फोन आने लगे हैं। सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपंत सिंह पुत्र के नाम से आने वाली फोन कॉल में सीधे तौर से गणतंत्र दिवस पर कोई धमाका करने जैसी धमकी दी जा रही है। पुत्र के तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरह की घटना के लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन का नाम आतंकियों की सूची में डाल दिया है। इस संगठन पर आरोप है कि इसके द्वारा भारत में खालिस्तान की मांग उठाने वाले संगठनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इन संगठनों से कुछ ऐसे एनजीओ और आर्थिक मदद भी मिली है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद संभालते ही कई बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने ओवल ऑफिस में बैठे जो बाइडेन ने इस दौरान पत्रकारों से भी बात की और बताया कि उनके लिए प्राथमिकताओं में कोविड-19 संकट, आर्थिक संकट और जलवायु संकट शामिल है। इसके बाद बाइडेन ने कार्यकारी आदेश के तहत सभी अमेरिकी नागरिक के लिए कोरोना से बचने मास्क पहनने अनिवार्य कर दिया है। उनके इस आदेश में पेरिस जलवायु समझौता भी शामिल है, जिसमें अमेरिका एक बार फिर शामिल हो गया है। अब चौथी खबर विस्तार से। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ले ली। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत महिलाएं हैं। उनकी जड़ें भारत और जमाइका दोनों जगहों से जुड़ी हैं। बता दें, कमला की मां भारत से अमेरिका गई थी, जबकि उनके पिता जमाइका के रहने वाले हैं।
अब पांचवी खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की संविधान वैधता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने आधार एक्ट की संविधान वैधता को बरकरार रखने वाले अपने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने से साफ इनकार कर दिया है और अपने फैसलों की समीक्षा करने की अपील वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अब छठवीं खबर विस्तार से। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट के बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में शुरुआत हुई। राफेल बिनाम को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने के बाद ये पहला अवसर था जब फ्रांस से आए लड़ाकू विमान किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे थे। अब सातवीं खबर विस्तार से। देश में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर की आशंका है। करीब 10 दिन के अंतराल के बाद केरल में बर्ड फ्लू का ताजा मामला सामने आया। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की कुछ संदिग्ध मामले सामने आए हैं। बता दें, केरल के अलापुझा में बर्ड फ्लू का ताजा मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार हाई अलर्ट पे है। राज्य पशुपालन विभाग ने बुधवार को कहा कि भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज के ने कम से कम 300 नमूने में वायरस की उपस्थिति की पुष्टि की है। अब आठवीं खबर विस्तार से। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके कालकाजी में एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने करीब 10 से 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। कालकाजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब्त कर ली है और पुलिस अब इन फुटेज की जाँच करने में लुटेरे का सुराग पता लगाने की कोशिश लगातार कर रही है। अब नौवीं खबर विस्तार से। वेब सीरीज तांडव पर पूरे देश में तांडव लगातार जारी है। वेब सीरीज से जुड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज का सिलसिला जारी है। ताजा एफआईआर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज हुआ। बता दें, ग्वालियर एफआईआर अखिल भारत हिंदू महासभा ने दर्ज करवाई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच में वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु, राइटर गौरव सोलंकी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं भड़काने की एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखना होगा कि अब ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस एफआईआर पर आगे क्या एक्शन लेती है। अब 10वीं खबर विस्तार से। श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लिथिस मिलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आज ही मुंबई इंडियंस ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन से पहले रिलीज कर दिया। मिलिंगा इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। खबरों में विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।